हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स। प्रीवियस डे branch of mathematics which is known as trigonometry. trigonometry जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसकी स्टडी आप लोगों ने क्लास 10th में किया है। जनरल फार्मूले आपके पास हैं। 10th क्लास के फार्मूले और उसी के अकॉर्डिंग हम 11th में जो मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने बताया आप जनरल मैथ्स क्लास 10th में पढ़ा है, क्लियर। क्लास 11th में आपने मैथ्स ग्रुप लिया है जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट की आपको स्टडी करनी है। दैट मीन्स मैथ्स के जिस ब्रांच कि हम स्टडी स्टार्ट करेंगे वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th क्लास से रिलेट है। कल डिटेल जानकारी आपको बताई गई थी किस प्रकार आपको स्टडी करनी है, किस प्रकार आपको ऑब्जर्वेशन लेना है। ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी के लिए सबसे मस्ट है आपको ट्रायंगल का नॉलेज होना, क्लियर। ट्रायंगल के नॉलेज के लिए एक्चुअली में ट्रायंगल 2 टाइप्स के। फर्स्ट टाइप बेस्ड ऑन साइड्स, सेकेंड बेस्ड ऑन एंगल्स। फिर बेस्ड ऑन साइड्स 3 टाइप्स के आपके ट्रायंगल, और बेस्ड ऑन एंगल ये भी आपको मिलेंगे 3 टाइप्स के ट्रायंगल। हम बेस्ड ऑन एंगल्स के अकॉर्डिंग जो काइंड्स है आपके पास ट्रायंगल का, उसमें जो एक ट्रायंगल है जिसे आप कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ओनली वन एंगल राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री, अदर 2 का सम 90 डिग्री, दैट मीन्स अदर 2 एंगल्स आर एक्वेट एंगल। 2 एक्वेट एंगल्स में से जिस एंगल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को आपने ट्रायंगल ABC कहा है, एंगल C को आपने एंगल थीटा एज्यूम किया है। तो जो एंगल एक्वेट एंगल जो आपने चूज किया है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, और जो थर्ड साइड बच गई है वो है आपके पास बेस। एक अदर फिगर में हमने बताया है ये राइट एंगल, दैट मीन्स इसकी अपोजिट साइड आपके पास हाइपोटेनियस, ये दोनों आपके पास एक्वेट एंगल है। इसमें एंगल A को हमने थीटा एज्यूम किया है, जबकि फर्स्ट कंडीशन में एंगल C को हमने थीटा एज्यूम किया है। तो एंगल A की अपोजिट साइड जिसे आपने थीटा एज्यूम किया है वो है आपके पास परपेंडिकुलर, विच इज नोन एज BC। यहां पर भी आपके पास AB। एक्विट एंगल का सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपके परपेंडिकुलर की पोजीशन चेंज होती है। राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। यहां इस एंगल को चूज किया है तो ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है, जो थर्ड साइड है वो आपका बेस होगी। जनरली आप इसे बेस कहते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की आप स्टडी कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है रेशियो ऑफ द साइड्स। 3 साइड्स हैं, राइट एंगल में लार्जेस्ट साइड आपका हाइपोटेनियस, यहां
जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है या प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, वो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो फार्मूले आपने 10th में पढ़ा है या प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, उसी की एनालिसिस करते हुए आपको 11th के सिलेबस में एंट्री लेनी है। एक बार वो रिपीटेशन में, और ये पार्ट भी आपके पास 11th के सिलेबस में है, मगर वो बेसिक नॉलेज जो आपने 10th में पढ़ा है उसको लेकर के हम आगे चलेंगे। फिर आपके पास न्यू फार्मूले 11th के आएंगे और वो 11th के न्यू फार्मूलों को एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल स्टडी करते हुए इस ट्रिग्नोमेट्री के बाद जब आप 11th पास आउट होकर 12th में एंट्री लेंगे तो आपको मैथमेटिक्स की एक ब्रांच जिसे आप कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसकी स्टडी आप 12th में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों का यूज आप करेंगे मैथमेटिक्स की एक न्यू ब्रांच जिसे आप कहते हैं कैलकुलस, वो 12th में है। 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो आपने 10th तक पढ़ा है वो अभी हम ऑब्जर्वेशन में लेंगे, फिर न्यू फार्मूले आपको बताए जाएंगे। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की लिस्टिंग करके आप 12th में एंट्री लेंगे। और मेन है आपके पास 11th प्लस 12th, ये मैंने कल ही आपको बताया है। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप्स के। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे आप कहते हैं साइन थीटा, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे कहते हैं आप कॉस थीटा, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे आप कहते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा और लास्ट 6 है आपके पास कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहां से आपने ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग की है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से ही कनेक्ट है। ट्रायंगल में भी एक विशेष टाइप का ट्रायंगल जिसे आप राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 3 साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर और थर्ड है आपके पास बेस। इनमें जो रेशियो बनेगा वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, एक्विट एंगल के अकॉर्डिंग। साइन थीटा विच इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो फार्मूले आपको कल हम बता रहे थे उनमें आपको इतना पता है प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग कि साइन थीटा विच इज रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा विच इज रेसिप्रोकल साइन थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। ये सब प्रीवियस क्लास के आपके फार्मूले हैं जिनका यूज यहाँ होगा 11th में भी। और सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा। ये पार्ट्स प्रीवियस क्लास से आपके पास हैं। और इसके साथ ही साथ टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो प्रीवियस टाइम आपने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा जस्ट टेन थीटा का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा जो रेसिप्रोकल है आपके पास साइन थीटा का,
और साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू होगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जहाँ से आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किए थे, इन फार्मूलों का आपने यूज किया है। क्लियर? इन फार्मूलों के यूज करते हुए आपने कंप्लीट स्टडी किया है। इसके साथ ही साथ आपके पास कुछ और आइडेंटिटी है जिसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल 1। क्लियर? इसे आप ओनली अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा राइट करेंगे, और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे आपने 3 टाइप से भी राइट किया है, और ओनली अगर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटी आपके पास है। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, दैट मीन्स 10th में पढ़ा है। इसको अदर टाइप में अगर राइट करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यदि और अदर फॉर्म में से राइट करते हैं आप तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल 1। आपको बनना है नंबर 1, तो आप आइडेंटिटी को ऐसे पैटर्न में लर्न कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये जब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में ऐसा फैक्टर आ रहा है जिसमें थीटा एलिमिनेट हो रहा है, तो डेफिनेट है कि आपको थीटा एलिमिनेट करने के लिए इन आइडेंटिटी को, ये साइन कॉस में रिलेशन है, ये सेक tan में रिलेशन है। सिमिलर जो थर्ड टाइप की आपकी आइडेंटिटी है वो है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यदि आपको ओनली कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यदि आपको अदर वे में चाहिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल 1। आपको बनना है नंबर 1, तो आप आइडेंटिटी को इस पैटर्न में लर्न कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इन आइडेंटिटी का यूज तब आप क्वेश्चन में करेंगे जिस क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें आपको एंगल थीटा एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन की कंडीशन कहती है कि अब हम क्या ऑब्जर्वेशन लें, जिस फॉर्म में आपको यूज करना है उस फॉर्म में आप ये फार्मूले यूज कर लेते हैं। ये सारे फार्मूले आपने प्रीवियस क्लास दैट मीन्स 10th में पढ़ा है। इनके डेरिवेशन दैट मीन्स ये जनरली आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी पूछे जाते थे, प्रो बाय ज्योमेट्रिकली। अब इनमें से कोई भी आइडेंटिटी आपको किसी भी फॉर्म में प्रो करने के लिए पूछी जा सकती है। इन आइडेंटिटी का आप यूज करते हैं। ये सारी आइडेंटिटी आपकी प्रीवियस क्लास की है। ये आइडेंटिटी के साथ ही साथ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी है, 0 डिग्री अप टू 90 डिग्री, वो आपको पता होना चाहिए। साइन 0 से लेकर साइन 90 तक, कॉस 0 से लेकर कॉस 90 तक, tan 0 से लेकर tan 90 तक, cot 0 से लेकर cot 90 तक, और sec 0 से लेकर sec 90 डिग्री तक, और लास्ट cosec 0 डिग्री से लेकर cosec
90 तक। ये टेबल आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जो आपके पास है वो लर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम टेबल मेक कर लेंगे, हमको प्रोसेस पता है और अब हम वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन कर लेंगे, दैट मीन्स हम आंसर फाइंड कर लेंगे। ऐसा नहीं, आपको वो कंप्लीट चाहिए। जैसे ही हमने कोई भी वैल्यू पूछा तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ये होती है। ये टेबल कंप्लीट होने के बाद आपको एंगल की वैल्यू, जब न्यू फार्मूले आप 11th में आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के न्यू फार्मूले जो आपको मिलेंगे, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 270 डिग्री, ग्रेटर देन 270 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री, ग्रेटर देन 360 डिग्री, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में, फिर पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, इन सारे सिचुएशन में आपको 11th क्लास के सिलेबस में न्यू फार्मूले मिलेंगे। उन न्यू फार्मूलों के अकॉर्डिंग ये आप जितनी वैल्यू चाहें उतनी वैल्यू एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते। अभी आपके पास केवल 0 डिग्री अप टू 90 डिग्री तक की ही वैल्यू पता है, जिसे मैं एक बार रिकॉल करूंगा। वो आपको लर्निंग प्रोसेस में लेनी है और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये आइडेंटिटी आपकी प्रीवियस क्लास की है, मैंने एक बार इनको रिपीटेशन में लिया है। ये आपको पहले से ही पता थी। न्यू आइडेंटिटी जब आपको आएगी तब आपको लगेगा हाँ अब हम 11th एक्चुअल में स्टार्ट किए हैं। अभी 11th के सिलेबस में ये है, मगर हमने प्रीवियस क्लास में भी इसकी स्टडी कर चुके हैं। तो टेबल आपके पास होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग। वो टेबल में साइन 0 से लेकर साइन 90 तक की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। वो टेबल एक बार आप लोगों को बता दी जाएगी, फिर 1 बाय 1 उस टेबल को आप सामने रख करके वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन, बल्कि क्या करेंगे आप ये सारी वैल्यू जैसे किसी ने पूछा, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जिस एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू, आप उस वैल्यू को तुरंत बता दें। उससे क्या होगा? आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, ये 5 वैल्यू आप लोगों ने 0 डिग्री अप टू 90 डिग्री की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, ये थीटा की वैल्यू है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपके पास फर्स्ट साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 डिग्री अप टू 90 डिग्री आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अगर ये वैल्यू आपको पता है तो डेफिनेट जब आप वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा था साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, जिसे आप 0.5 राइट कर देते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2,
साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू यहां से रिपीटेशन में रिवर्स चलिए आप। ये आपको लर्निंग में चाहिए, ऐसा प्रोसीजर नहीं चाहिए कि हमको ये बनाते आती है, टेबल सामने रख लिए बना करके और फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू वही 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। आपको पता है कि tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 0 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू 0/1, दैट मीन्स आप इसे 0 राइट करते हैं। 1/2 अपॉन √3/2, इसे आप साइन 30 की वैल्यू कहते हैं 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम क्वांटिटी का डिवीजन 1, साइन tan 45 डिग्री की वैल्यू हो गई है। tan 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स √3/1, दैट मीन्स √3। tan 90 की वैल्यू 1/0, किसी भी क्वांटिटी के अपॉन में 0, दैट मीन्स आपके पास अनडिफाइंड क्वांटिटी, जिसे आप इंफिनिटी कहते हैं। ये इंफिनिटी का सिंबल है, अनडिफाइंड क्वांटिटी। अब इसी को रिवर्स प्रोसेस में अगर लेंगे, दैट मीन्स cot थीटा इक्वल तक cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos 0 अपॉन साइन 0, दैट मीन्स 1/0, यही वैल्यू मिलेगी। फिर ये वैल्यू मिलेगी cot 30 डिग्री की √3, cot 45 डिग्री की वैल्यू अगेन 1, cot 60 की वैल्यू 1/√3 और cot 90 की वैल्यू आपको मिल जाएगी ये 0। ये टेबल का ऑब्जर्वेशन जब आपके पास होगा और जब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, हर चीज कैलकुलेशन के बाद नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिन्हें आपको सोचना पड़ता है कि इसमें क्या ऑब्जर्वेशन लेंगे आप। आपको टेबल का पूरा नॉलेज चाहिए। ये टेबल अभी 90 डिग्री तक की प्रीवियस क्लास की है, इसके बाद जो 90 डिग्री के बाद में जो ग्रेटर देन 90 डिग्री जो टेबल आएगी वो आप 11th के फार्मूले से ही फाइंड करते हुए चलेंगे और वो सब लर्निंग प्रोसेस में आपके पास आ जाएगी। सेक 0 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। आपको पता है कि जो सेक थीटा है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी 1/1 यानी 1/1 का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स ये मिलेगा आपको 1। cos 30 डिग्री की वैल्यू जस्ट इसका रेसिप्रोकल 2/√3, cos 45 की वैल्यू है आपके पास 1/√2, तो √2/1, दैट मीन्स √2। ये 2/1, दैट मीन्स ये 2, और ये 0/1 यानी 1/0, ये आपको अनडिफाइंड क्वांटिटी, दैट मीन्स इंफिनिटी फाइंड होगी। अब आपको पता है कि कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा, यानी कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल। 0 मतलब 0/1, इसे रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, दैट मीन्स ये मिलेगी आपको इंफिनिटी अनडिफाइंड क्वांटिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ये कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 और कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3। ये प्रोसेस आपके पास पहले से ही है और 1/1 का अपोजिट, दैट मीन्स 1/1 है ना 1। कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी आपने लिख लिया। ये जिस टेबल का आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ये टेबल आपको पता होना चाहिए, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। और जितनी चीज़ें आपको 11th क्लास पढ़ने के लिए 10th से चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मैंने पहले बता दिया है। 10th क्लास से 10th के जो फार्मूले मैंने अभी राइट किया था, जिनका 11th में भी यूज़ है, 11th के सिलेबस में भी है। जो टेबल हमने 10th में पढ़ा है वो टेबल भी आपको चाहिए, और जो न्यू फार्मूले आपके पास आएंगे इसके बाद 1/1 11th के, उन फार्मूलों को आप सीखेंगे, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके बाद ग्रेटर देन 90 डिग्री
जो आपके पास एंगल की वैल्यू आएगी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो फार्मूले बताने के बाद वैसे ही आप लोग सब सीख जाएंगे। क्लियर? यहाँ पर जो 10th में आप लोगों ने पढ़ा है या 10th तक जो पढ़ा है उसमें कुछ फैक्टर आपके पास और चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ साथ आप लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी चाहिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ करेंगे। दैट मीन्स आपको और कौन कौन से फार्मूले चाहिए 10th के अकॉर्डिंग। यह है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जिसे आप कहते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी हमने लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर? सेकेंड आइडेंटिटी हमने अभी राइट किया है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये सारे फार्मूले आपके पास हैं। a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मिनिमम 8 आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, जो 10th तक आप लोगों ने पढ़ा है। कंफर्मेशन में चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ये आइडेंटिटी आपको इस साल बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी। a प्लस बी होल क्यूब, दैट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट्स a प्लस बी। इसे आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं ब्रैकेट को। a माइनस बी होल क्यूब, दैट मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट्स a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपको 10th क्लास तक पढ़े हैं और ये लर्निंग प्रोसेस में चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं चाहिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों टाइप से राइट कर सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट मीन्स a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आइडेंटिटी में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए। और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ये आइडेंटिटी मस्ट है कि आपके पास होनी ही चाहिए। और ये अगर आइडेंटिटी है और जो 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको 11th क्लास के क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से एक जनरल क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसे आप अभी देखेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी आप यूज करेंगे, जिसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी आप यूज करेंगे। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड ही है। बस ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, क्योंकि आप क्लास 11th में हैं, 10th में नहीं हैं आप, क्योंकि आपने 10th पास आउट करके 11th में एंट्री ली है। क्वेश्चन में जो गिवन वाली कंडीशन है a cos थीटा माइनस b sin थीटा विच इज इक्वल c, वेयर a, b एंड c आर ऑर्बिटरी कांस्टेंट।
यह है आपके पास गिवन, और आपको कहा जा रहा है प्रो करने के लिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा विच इज इक्वल प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्वेश्चन 10th का है, मगर आप बोलेंगे कि हमने 10th में नहीं पढ़ा। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के 10th स्टैंडर्ड के फार्मूले जितना आपने पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए चलते हैं, तब आपको समझ आता है कि इसमें अब हम क्या करें, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करें। ये मेन पॉइंट रहता है। स्टैंडर्ड लेवल ये क्वेश्चन का बढ़ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रो करना है, आप उस प्रो करने वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिए। यहाँ आपको लग रहा है